वेलकम बैक। मैं हूं संदीप, आपके अपने YouTube चैनल राधेश्याम इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बड़े ही हर्ष की बात है, पिछले दिनों बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया। बहुत ही सुंदर रिजल्ट था। अप्रोक्सीमेटली 81% स्टूडेंट पास हुए, है ना। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को तहे दिल से आशीर्वाद और उनको शुभकामना उसके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आप अपने भविष्य में और भी अच्छा कुछ करें। ठीक है। और साथ में मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा जो जिसे इस एग्ज़ाम में असफलता हासिल हुई है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। ठीक है। तो एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करना है और सफलता हासिल करना है। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि आप 10th पास करने के बाद क्या करना चाहते हैं, आप क्या करोगे। ठीक है। आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा पूछा कि सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में एक एम होना जरूरी है। ठीक है। जब तक आपके जीवन में कोई एम नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है, आप उस पशु के समान है जो बिना उद्देश्य के इस पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। ठीक है। तो आप उनसे अलग है, आपको अपनी एक पहचान बनानी है। ठीक है। तो आपका एक उद्देश्य होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उस उद्देश्य के को कैसे प्राप्त करें उसके लिए एक आपको अच्छा सा रास्ता, एक अच्छा सा पाथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, उसी चीज़ को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आफ्टर 10th पास आपको क्या करें। कुछ लोग दोस्तों, हमारा जो एम होता है वो हमारी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पाती है। ठीक है। उनको मजबूरी बस इस सेक्टर को छोड़ना पड़ता है और अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, उनको अपने फैमिली को देखना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप 10th पास के बाद भी डायरेक्टली जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप 10th पास के बाद डायरेक्टली जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेस है आपको, आप इन सारे कोर्स को करके इमीडिएटली जो है आप क्या कर सकते हैं, जॉब को पा सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। जैसा कि आपका है मरीन डिप्लोमा है। ठीक है। आप ये कोर्स कर करके इस सेक्टर में मरीन रिलेटेड जितने भी जलीय विभाग है उसमें आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर है, डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग है, आईटीआई ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, आप आईटीआई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, होटल मैनेजमेंट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, डीसीए ये कंप्यूटर का बेसिक डिग्री है, और आर्ट टीचर डिप्लोमा, इन सारे कोर्सेज को कर करके आप इमीडिएट जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। ये आईटीआई जो है ये बाद में आपको इस सेक्टर में काम आएंगी जब जनरल कोर्सेज आप करने के लिए जाओगे। तो खास करके आरआरबी में, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में आपको ये चीज और ये पॉलिटेक्निक भी कार्य आती है। ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज को आप डायरेक्टली करके जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आफ्टर मैट्रिक वो इंटर करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में जाता है। ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद फिर वो आगे ग्रेजुएशन और फर्दर एजुकेशन को करते हैं। ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट आप जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, किसी कारणवश छोड़ देते हैं, तो वो आप इस सेक्टर को अपना सकते हैं। अदरवाइज जो इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट है आपका। इंटरमीडिएट में इस तरह से 3 फैकल्टी हो जाता है। साइंस में 2 स्ट्रीम है, साइंस के स्ट्रीम में एक सेक्शन हो जाता है आपका पीसीबी का, और एक हो जाता है पीसीएम का। पीसीबी स्टैंड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स का एक पार्ट है, फिर आईए है इंटर ऑफ आर्ट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इंटर के सिलेबस के विषय में थोड़ा बता दूं। दोस्तों, ये जो इंटरमीडिएट की सिलेबस होती है ये 500 मार्क्स की होती है। ठीक है। 500 मार्क्स में से आपको 300 मार्क्स का 3 पेपर चुनना होता है। जैसे कि पीसीबी का बात करें हम लोग, तो ये जो फिजिक्स है आपका ये 100 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री आपका ये 100 मार्क्स का है, बायो आपका 100 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपके पास 300 मार्क्स हो गया। ठीक है। रेस्ट जो आपका इस 300 में से 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, इसमें आपको लैंग्वेज पेपर हो जाता है। ठीक है। 200 में से आपका क्या हो जाता है, लैंग्वेज।
ये लैंग्वेज भी जो है आपका 2 लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। वो लैंग्वेज क्या होता है, उस लैंग्वेज को हम लोग जानेंगे। लैंग्वेज 1 में जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में है आपका हिंदी स्लैश इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। और इन लैंग्वेज 2 में आपका फिर ये हिंदी है हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, और भी 1-2 लैंग्वेजेस है। तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसमें से अगर यदि आप हिंदी को लेते हैं तो आपको इधर इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, और यदि आप इधर इंग्लिश लेते हैं तो आपको इधर हिंदी चूज करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक, और फिर इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आपका इधर से आपका 300 मार्क्स हो गया मेन पेपर से। यदि आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ लेते हैं, फिर इधर आपका 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है। ये 200 मार्क्स और इधर का आपका 300 मार्क्स, इस तरह से आपका 500 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका वही 3 पेपर इधर से चूज करना होता है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिर 2 पेपर आपको लैंग्वेज में से, लैंग्वेज 1 में से यदि आप इधर हिंदी तो इधर आपको इन सारे पेपर में से कोई, यदि आप इधर इंग्लिश तो इधर इन सारे पेपर में से कोई एक आपको, ठीक है। और ये 100 मार्क्स की हो गई, ठीक है। पहले आपको 50 मार्क्स का भी होता था, वो अब नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये कॉमर्स है आपका। कॉमर्स में ये सारे कॉमर्स का स्टडी करने के बाद आपका इन सारे सेक्टर्स में स्कोप है। इंटर करने के बाद आपका इन सारे सेक्टर में स्कोप है, ठीक है। और साइंस करने के बाद भी। अब हम लोग सारे चीज़ों को डिटेल में जानते हैं कि यदि आप साइंस फैकल्टी, साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हो, पीसीबी से पढ़ते हो, पीसीएम से पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए क्या क्या स्कोप्स है, ठीक है। यदि आप साइंस का बायो फैकल्टी से करते हो, पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आपके लिए ये सारे सेक्टर्स है। एमबीबीएस है, डॉक्टर मेडिकल विभाग में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको इस चीज़ के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है, नीट है, एम्स है, ठीक है। फिर आपको बीडीएस है जो डेंटल सेक्टर में है, बीएचएमएस है, होम्योपैथ है, बीएएमएस है, आयुर्वेदिक सेक्टर है, बीपीटी है, फिजियोथेरेपी है, बीबीएससी है, वेटनरी है, बीएमएलटी है, ये लैब टेक्नीशियन का होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट हुआ है, वो जितने सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, आप यहाँ से इंटरमीडिएट के बाद नर्सिंग डिपार्टमेंट में बीएससी भी कर सकते हैं यदि आप बायो के फैकल्टी स्टूडेंट है, ठीक है। तो बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, ये सारे सेक्टर्स आपका बायो में आ जाती है, ठीक है। फिर यदि मैथ सेक्टर में आप आते हैं तो मैथ में आपका एनडीए है, डिफेंस में है, नेवी है, एयरफोर्स है, बीटेक है, टेक्नोलॉजी में है। लेकिन आपको ये चीज़ करने के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे मेडिकल के लिए आपको नीट एम्स है, उसी तरह से बीटेक के लिए आईआईटी है। इसमें 2 भाग हो जाता है आपका, मेंस होता है, एडवांस होता है, दो टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी बीटेक होते हैं, एमटेक होते हैं, ठीक है। और फिर पायलट है, बीसीए है, आप पीसीएम डिपार्टमेंट से इस सेक्टर्स में जा सकते हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं, कॉमर्स, तो आपका बीकॉम है, बीबीए है, बीए होटल मैनेजमेंट में है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, ठीक है। ये सारे आपके कॉमर्स के सेक्टर में आ जाते हैं। और इंटर आर्ट्स के सेक्टर का बात करें हम लोग तो बीए है, इसके बाद आपका ये, पहले लोग इसे बहुत ही छोटा सेक्शन समझते थे, आर्ट्स वाले को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, परंतु अभी ये बहुत ही अपने आप में एक चीफ एंड बेस्ट है, ठीक है। बीएफए म्यूजिक एंड डांस के सेक्टर में है, बीएमएस है, मास मीडिया है, आप देखते हैं न्यूज एंकरिंग वगैरह से, वो सब सारे मास मीडिया से जाते हैं, ठीक है। बीए है, फिल्म टेक्नोलॉजी है, ये सारे कोर्सेस आपका स्पेशलाइज्ड किया गया है कि अगर आर्ट्स से है तो इन सारे सेक्टर में आप जा सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स से है तो इन सेक्टर पे जा सकते हैं, साइंस से तो इस सेक्टर में। यदि आप साइंस का के बाद, इंटरमीडिएट साइंस करने के बाद यदि आप इस सेक्शन में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स के सेक्शन में आप जा सकते हैं। इधर हमने लिखा है जनरल कोर्सेज, ठीक है। आरआरबी है, रेलवे रिक्वायरमेंट कोड, यूपीएससी है, इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस और आईपीएस होती है, आईएफएस होती है, बीपीएससी है हमारे बिहार में, एलएलबी लॉ का सेक्टर है, एसएससी जितने सारे गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, आईबीपीएस एक संस्था है जो बैंकिंग के सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है। आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो आईबीपीएस के एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी होगी। डीएड है, नेफ्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी, और एयर होस्टेस है, लड़कियां जो एयर होस्टेस बनना चाहती है तो ये जनरल कोर्सेज में आ जाती है, होटल मैनेजमेंट। तो जनरल कोर्सेज इसलिए क्योंकि किसी भी सेक्टर से यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए ये कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है। परंतु इन सारे कोर्सेज के लिए स्पेशलाइज्ड है कि आपको
बायो फैकल्टी में होना चाहिए, इसके लिए है कि आप मैथ फैकल्टी से होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरल कोर्सेस है, आप किसी भी क्षेत्र से इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना इस वे में आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है कि आपको आगे बढ़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हुआ होगा। थैंक यू सो मच।